दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। रूस ने न्यूक्लियर केपेबल जिरकॉन मिसाइल का टेस्ट किया है। बैरेंट सी में हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल दागी है, ब्रेकिंग और शॉट। ज़ेपैड वॉर एक्सरसाइज के दौरान दागी गई न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल। ये देखिए आपके सामने नेटो बॉर्डर के नजदीक रूस का शक्ति प्रदर्शन। ये देखिए विजुअल्स। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, पोलैंड नेटो सैनिकों की बड़ी तैनाती। लिथुआनिया में वहां पर वॉर ड्रिल चल रही है। बैरेंट सी में जिरकॉन मिसाइल का टेस्ट है। और ये देखिए, सीधे चलिए इस पर और वो 2 ब्रेकिंग और 2 शॉट पर चलेंगे। सीधे मेरे साथ चलिए, मेरे खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, जनरल सुधाकर सर। सर, ये सारी चीजें ऐसा लग रहा है जैसे आई एम बैक टू 2020, रादर आई विल से आई एम बैक टू 2022। और ये सारे इंडिकेशंस वो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई भी समय, किसी भी वक्त फ्लैश पॉइंट बन सकता है। सब लोग शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं और कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल निशांत, सबसे पहले जय हिंद और आपको बधाई हो। सर थैंक यू। बधाई इसलिए क्योंकि मेरे को लंदन से और न्यू जर्सी से कुछ क्लिप आए हैं TV9 भारतवर्ष का, आपको मुबारकबाद देते हुए। ग्रेटफुल सर। और लोगों ने, मेरे जो साथी हैं, आपको बधाई दी है कि नंबर 1 एंकर इन द वर्ल्ड। थैंक यू सर। सो आप और आपकी टीम को मेरे तरफ से शुभकामनाएं। हमारे जो डिस्टिंग्विश्ड को पैनलिस्ट हैं उनको भी बधाई हो। जहां तक आपकी सवाल है, आपको याद होगा मैं 2-2.5 महीने पहले मैं कुछ विजिट के लिए गया था मिडिल ईस्ट, यूरोप और उस तरफ। और वहां से आने के बाद आपके चैनल के जरिए मैंने कुछ बयान दिया था कि यूरोप में ऐसा हालचाल चल रहे हैं, चाहे रशिया कोई हरकत करे या ना करे, उसको दिखा के रशिया के खिलाफ उंगली पॉइंट करते हुए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी चल रही है। लंदन की बात करिए, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, ये सब उनका कुछ अनरिटन अंडरस्टैंडिंग चल रहा है। तो ऐसा हालत में आपकी जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। कोई भी चीज़ कहीं पे भी ये एक फ्लैश पॉइंट बनने का गुंजाइश रहता है। लेकिन एक चीज़ है, डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अकेला व्यक्ति है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, मेरे समझ के मुताबिक, जो लड़ाई की बरखिलाफ है। वो नहीं चाह रहे हैं कि लड़ाई आगे बढ़े, जल्दी से जल्दी खत्म हो। अनफॉर्चुनेटली USA में जो डीप स्टेट, आपने थोड़ी देर पहले कुछ बताया, इंटरनेशनल पीस अवार्ड की जगह अगर अपना देश के अंदर वो पीस ला सकते हैं, बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होगा। ये डीप स्टेट के काबू में धीरे धीरे आते जा रहे हैं। इनकी जो इच्छाएं हैं, जो सपने थे, इसको पूरा करने में बहुत दिक्कत हो रही है। बैक टू निशान। मतलब सुधाकर सर ने जो कहा है उसको अगर मैं 3 पॉइंट में बताऊं तो इनका यह कहना है कि हाँ, फ्लैश पॉइंट कुछ भी बन सकता है। जनरल सुधाकर का यह कहना है। दूसरी बात जो उन्होंने कही है उसको समझिए आप। उनका यह कहना है सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप हैं जो कि इस युद्ध को रोकने में कोशिश कर रहे हैं, यूरोप नहीं कर रहा है। तीसरा, डोनाल्ड ट्रंप के सामने सबसे बड़ी चुनौती डीप स्टेट की है। मेरे सामने इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, मेरे बगल में ब्रेक करिए और सीधे मैं चलूंगा बाहल सर के पास। ब्रेक करिए। रूस ने नेटो देश से वापस मांगा अपना एयर डिफेंस सिस्टम। ब्रेक करिए। तुर्की से S-400 वापस खरीदना चाहता है रूस। बड़ी खबर, साल 2019 में तुर्की को रूस ने बेचा था S-400। और आपकी जानकारी के लिए, इस S-400 का तुर्की ने कोई इस्तेमाल नहीं किया है। इट इज जस्ट लाइंग देयर। और हमें इस बात की चिंता थी कहीं ये S-400 तुर्की पाकिस्तान को ना बेच दे। एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती बढ़ा रहा है रूस। ये बड़ी खबर है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए मनीष। मैं आपके सामने आ रहा हूं एक बड़ी खबर लेकर। ट्रंप के इलाके में ड्रोन की खबर है। ये मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। मैं आपसे पूछूंगा इस पर। ये देखिए, तुर्की से S-400 वापस खरीदना चाहता है। विजय, पहले सिर्फ ब्रेकिंग दिखाइए मेरे और बाहल सर के बीच में, उसके बाद ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा इसी में। सीधे चलिए बाहल सर, क्या रशिया, उसके पास हथियारों की कमी नहीं है, लेकिन यह सिग्नल तब मिलता है जब वो बड़े जंग की तैयारी कर रहा है। क्या रशिया कुछ बड़े जंग की तैयारी कर रहा है जिसके वजह से वो अपने S-400 वापस खरीदना चाहता है? और इससे आगे का सवाल यह, अगर वो टर्की से S-400 करना चाहता है, खरीदना चाहता है, तो हमारी भी जो अभी S-400 की बैटरीज बाकी हैं रशिया में, वो भी मुझे लगता नहीं है कि टाइम पे मिल पाएंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उन्होंने कहा है एक बड़ी क्लियर स्टेटमेंट। सबसे पहली स्टेटमेट उन्होंने ये कही है कि वो वापस दे, क्योंकि उनको मिलिट्री रिसोर्सेज के लिए इस्तेमाल करने के लिए चाहिए। दूसरी, थर्ड कंट्री के लिए चाहिए। तो कहीं ये थर्ड कंट्री भारत तो नहीं है, ये उनका इशारा है कि नहीं, ये मैं नहीं कह सकता इस समय। लेकिन अगर वॉर बढ़ता है
जो उनको जो भय है इस समय वो ये भय है कि नाटो कहीं ना कहीं उनको ट्रैप कर रहा है एक ऐसे वॉर के अंदर। वो चाहता है कि कोई ऐसी गलती हो रशिया से जिससे अमेरिका को कूदना पड़े और साथ में ये वॉर एक्सपैंड कर जाए और 32 के 32 नाटो के जो कंट्रीज हैं वो रशिया के अगेंस्ट खड़े हो जाएं। तो ये चाल यूरोपियन नेशंस की है और बिल्कुल सही कहा जा रहा था कि वहां पे ये बातचीत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की जो बात हुई थी, मैं उसको इस तरीके से कहूंगा कि जो यूरोप है वो चाहता है कि रशिया को एक ही बार में उनकी इकोनॉमिक एंड मिलिट्री कैपेबिलिटी को कम कर दिया जाए। इसलिए 32 के 32 नेशन तभी आएंगे जब आर्टिकल 5 इन्वोक होगा और उसके लिए वो ऐसे जैसे पोलैंड में हो रहा है अभी एक्साइज और एक्साइज आयरन डिफेंडर और जो एक्साइज चल रही है लिथुआनिया में और जो एक्साइज चल रही है इस समय बेलारूस और मल्टीनेशनल एक्साइज चल रही है जबाट 2025। तो ये सारी एक्सरसाइजेस इस तरफ बढ़ रही हैं कि जो एस्केलेशन मैट्रिक्स में सिचुएशन को ऊपर लाया जा रहा है। तो रशिया चाहेगा अपने आप को प्रिपेयर करे, रशिया चाहेगा। बहाल सर, आई एम कमिंग बैक टू यू सर, लेकिन आपने जो बताया उसका क्रक्स में बता दूं, इसी को रखिएगा ऐसे। बहाल सर का यह कहना है कि यूरोपियन कंट्रीज चाहती हैं नंबर 1 कि रशिया के ऊपर इकोनॉमिक और मिलिट्री अटैक एक साथ होना चाहिए। दूसरा, बहाल सर का यह कहना है कि यूरोपियन कंट्रीज चाहती हैं रशिया को कैसे भी करके इंस्टिगेट करना, खासकर नेटो, इसीलिए वॉर ड्रिल की जा रही है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।